एक इंसान था अब नहीं है वो। उसने क्या काम किया था अपनी जवानी में बड़ी किसी को तकलीफ़ दी थी। किसको भला? जैसे एक छोटा सा पपी होता है, जैसे एक डॉगी होता है छोटा सा, तो उस डॉगी ने किसी संत को काट लिया। ध्यान से सुनना दोस्तों, वो नया नया मेडिटेशन करने वाला ही बना था। तो दोस्तों उस पप्पी ने उस क्या नाम है संत को काट लिया। तो मतलब जो काट लिया उस संत ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जो नया नया मेडिटेशन करने वाला बना था उसने क्या काम किया, उस पप्पी के दांतों को उखाड़ दिया। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये रियल है, ये कोई मन धड़क कहानियाँ नहीं है। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, उस इंसान ने जब उसके जो आगे के जो दांत नहीं होते ऐसे करके उसने उसको प्लास से खींच के उखाड़ दिया। ध्यान से सुनना दोस्तों, तो उसने जब उखाड़ा तो सोचो ज़रा दोस्तों उसको कितनी तकलीफ़ हुई होगी, क्योंकि कर्म सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को ही लागू होते हैं, लागू किए गए हैं, किसी भी जानवर को लागू नहीं किए। चाहे वो किसी को भी ख़त्म करे, काटे पीटे, कुछ भी करे, वो जानवरों को मतलब उसके ऊपर कुछ भी नहीं आता, उन कर्मों का कोई फल उन्हें नहीं मिलता है। लेकिन जो भी फल मिलता है इंसान को ही मिलता है। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, यहाँ पर जब उसने क्या नाम है उसके दांत उखाड़ दिए, उसके बाद वो क्या है मेडिटेशन करता गया। वो इंसान जिसने दांत उखाड़े थे वही इंसान मेडिटेशन करता गया। आगे कई साल बीते कहने का मतलब है कि जब उसका टाइम आया, जब उसका नज़दीक टाइम आया दोस्तों, तो क्या हुआ देखो, जब जाने वाला होता है ना तो ऐसी घनघोर बीमारियां जब ही लगती हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, तो उसे हुआ कैंसर। वो भी कैंसर कौन सा? लंग कैंसर। दोस्तों ध्यान से सुनना, और कैंसर में क्या थी? एक गांठ थी, केवल एक गांठ। तो जब डॉक्टर पता है क्या थे, डॉक्टरों ने क्या काम किया था, उस लंग कैंसर को मतलब टेस्ट किया था। जो गांठ थी और वो टेस्ट कैसे किया था, यहाँ पर कुछ मतलब गले की साइड में कुछ सुइयां जैसा कुछ घुसा के उसमें से मांस निकाल के तब टेस्ट किया था। दोस्तों यकीन मानो बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था उसे, बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि उसके मुंह से भी खून आने लगा था। ये रियल है दोस्तों, सच है ये। दोस्तों वो बता रहे थे कि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन फिर भी उन्हें अनुमान नहीं था। दोस्तों हमारा जो कर्मों का लेखा जोखा है वो इसी जन्म तक रहता है, अगले जन्म के साथ में नहीं जाता है। लेकिन वो जो जाता है ना, वो क्या, हमारे विचार, कि हम किस विचार से निकल रहे हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, हम किन विचारों के कारण निकल रहे हैं। अगर हमने कोई पाप किए हैं, इस शरीर ने किए हैं, यही वाला शरीर भोगेगा। आगे जो जन्म होगा वो शरीर नहीं भोगेगा, क्योंकि उस शरीर ने कर्म नहीं किए हैं। तो इसलिए दोस्तों इस शरीर को ही तकलीफ़ दी जाती है। अगर हम इस शरीर के द्वारा अच्छे कर्म करेंगे तो ये शरीर तकलीफ़ नहीं भोगेगा। अगर हमने बुरा किया है तो जाहिर सी बात है ये शरीर तकलीफ़ ही देखेगा, क्योंकि इसने ऐसा किया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, जो आत्मा है उस आत्मा को ना दर्द होता है, ना सुख होता है, ना गर्मी का आभास होता है, ना सर्दी का आभास होता है। लेकिन सुख दुख दर्द ये जो भी कुछ होता है इस शरीर को ही होता है। तो दोस्तों फिर उस आदमी के साथ में क्या हुआ था मैं आपको बता दूं। उसने करीबन 1 साल तक तड़पा था। जब वो 1 साल तक तड़पता रहा था, तब उसका अंत समय आया था। तो 1 महीने वो बहुत ज़्यादा दिक्कत मतलब उसको दर्द होता था यहाँ पर, बहुत ही मतलब शरीर बिल्कुल ही बेजान हो गया था, उनका चलना फिरना बंद हो गया था, चलते थे तो चक्कर आके गिर जाते थे। लेकिन दोस्तों उन्होंने कमाई भी की थी, किसकी? मेडिटेशन की। ध्यान से सुनना दोस्तों, मेडिटेशन की कमाई की थी उन्होंने। अब वो कमाई बेकार तो जाएगी नहीं,
हालांकि उनसे ऐसे कर्म भी हुए जो कि उन्होंने झेला, ठीक है। जब उस पपी के दांत उखाड़े थे तो बहुत दर्द हुआ था। फिर डॉक्टरों के हाथों से जो उन्हें तकलीफ़ हुई, सोचो ज़रा दोस्तों, अमेजिन करके देखो कितना ज़्यादा दर्द हुआ होगा। तो सेम शरीर ने किया, शरीर को दर्द हुआ, वहाँ पर सब खत्म हो गया क्योंकि उन्होंने अपना कमाया हुआ फल खा लिया इस शरीर के जरिए। लेकिन उन्होंने कुछ अच्छे कर्म भी किए हैं। अच्छे कर्म ये किए हैं कि दुनिया को मेडिटेशन सिखाया, मेडिटेशन करना सिखाया, खुद ने मेडिटेशन किया, तो उनका बेकार नहीं गया। तो इसलिए दोस्तों योग ऐसा बना उनकी ज़िंदगी का, उन्होंने दोबारा इंसान के रूप में जन्म लिया। अगर ये जानना है आपको कि वो इंसान के रूप में जन्म लिया है, कहाँ लिया है, किसके घर लिया है, तो कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको ये जानने की इच्छा है। दोस्तों मेडिटेशन बहुत बड़ी चीज़ है। ये एक हथियार है, टूल है। इसके ज़रिए हम बड़ी सी बड़ी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। हम इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से हम खुद को मतलब हटा सकते हैं। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। सोचो दोस्तों, जब ऐसा इंसान अपना कर्म फल खा के दोबारा इंसान का जन्म उसने लिया, वो भी इसलिए कि वो दोबारा मेडिटेशन करे, और ऐसे घर में उसने जन्म लिया कि वो मतलब उस घर में उसे मेडिटेशन सिखाया जाए, क्योंकि उसने जहाँ से छोड़ा था वो बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि दोबारा से उसका वहीं से शुरू होगा मेडिटेशन। तो दोस्तों आप भी मेडिटेशन की तरफ एक कदम बढ़ाएं।